तो नमस्कार DSSS वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे होंगे। साथ में टेंशन भी हुई होगी कि क्या 5% एरर माफ़ होंगी। तो RTI रूल के हिसाब से आपकी जो 5% एरर है वही माफ़ होंगी। उससे अगर आप ऊपर कर रहे हो एरर तो आप खतरे में हो। ठीक है, तो आपको कैसे क्या कम करनी है सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। साथ में दिखा रहा हूँ कि हमारे टाइपिंग सेंटर पर किन किन बच्चों की यहाँ पे 5% से कम एरर आ रही है और हम उनसे कैसे टाइपिंग करवा रहे हैं, सब कुछ हम दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों, एक भैया यहाँ पे जिन्होंने टाइपिंग की है, यहाँ पे देखो 1895 की स्टॉक टाइप की है और RTI 5% के हिसाब से इनकी 2.11% यहाँ पे एरर परसेंटेज बनी है, मतलब 5% से कम है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों 8 एरर की इन्होंने, और यहाँ पे नेट इनकी स्पीड आ रही है 37 की, और कट फिट के ग्रॉस भी कितनी आएगी दोस्तों, 37 की आएगी लगभग। और यहाँ पे एक्यूरेसी देखो एक बार, जो 5% के हिसाब से यहाँ पे आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 97.89। ठीक है, तो ये एरर यहाँ पे ये, हालांकि यहाँ पे ये 95 तक अगर आ गया इसका तो भी ये क्वालिफाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफाई लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्या नाम है आपका? अनुराग। इधर देखो कैमरे की तरफ। जो 5% एरर आप ला रहे हो, हमने बोला कि आपको 10 से कम एरर करनी है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने स्टार्टिंग से ही एक्यूरेसी पे फोकस करवाया, इस वजह से कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। तो जो 5% एरर से आप कम का एरर कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको पहले से मिला है। जब हमने बोला था कि आपको 10 से कम एरर लेके आनी है, 10 से कम बैक स्पेस यूज करने हैं, उस बात का फर्क पड़ा आपको? हाँ, उसी से बेनिफिट हुआ है। तो अब कोई दिक्कत है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है हो जाएगा। अब आप 8 एरर करिए आपने टोटल। ठीक है, तो अब आपका क्या टारगेट है, कितने एरर से आप कम करना चाहोगे एग्जाम में? मेरा टारगेट है यहाँ से मैं 5 से कम एरर रखूँ और अच्छा नॉर्मल स्पीड इतनी स्पीड आए। कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं हमारी तो 20-25 एरर तो ऐसे हो जाती हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? वो आराम से करें और एक्यूरेसी पे फोकस करें तो आ जाएगी स्पीड। तो दोस्तों मिलवाता हूँ एक और बच्चे से जिनकी यहाँ पे स्पीड बनी है 45 की नेट। ठीक है, और यहाँ पे एरर परसेंटेज की बात करें तो 2.14 यहाँ पे एरर परसेंटेज है, और यहाँ पे टोटल इन्होंने 10 एरर करी है। हालांकि मैंने अभी इनको टारगेट दिया था कि तुमको 10 से कम एरर करनी है, और इनकी 10 एरर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो RTI रूल के हिसाब से भी क्वालिफाई है, और यहाँ पे 97.86 इनकी एक्यूरेसी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाई है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई इनकी इतनी स्पीड आने के बावजूद भी इनकी 10 एरर हुई है, तो इन्होंने कैसा क्या टाइपिंग किया है। तो इधर देखिए भैया आप एक बार, क्या नाम है आपका? दिलकुश। जब आपने 45 की स्पीड रखी है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में कई बच्चों की तो बहुत सारी एरर हो जाती है, 50 समथिंग एरर हो जाती है कुछ बच्चों की। तो आपने कंट्रोल कैसे किया कि आपको 10 ही एरर करनी है, हालांकि 95 आपने बैक स्पेस यूज़ किए हैं? हाँ, थोड़ा स्लो किया और गलती कम करने की सोची, भाई 5 से कम गलती करनी है, फिर आराम से हो गया। ऐसी कंडीशन में लाइन स्किप नहीं होती आपकी? नहीं, लाइन स्किप नहीं होती। तो अब क्या टारगेट है कि आपको कितनी स्पीड रखनी है एग्जाम में और कितने से कम एरर करनी है वहाँ पे? स्पीड तो 40 के लगभग रखनी है और 5 से कम गलती है। हम क्या टारगेट देते हैं आपको? 5 से कम ही गलती रखनी है बस। दोस्तों अगर आप भी ये सोचोगे कि 5 से कम एरर करनी है आपको, तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। बस माइंड में रखो कि मुझे 10 से कम एरर लेके आनी है, चाहे कितने ही बैक स्पेस यूज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एक और बच्चे से। इनकी देखिए यहाँ पे दोस्तों स्पीड बनी है यहाँ पे 39 की नेट, और यहाँ पे टोटल एरर इन्होंने 4 ही करी है। हालांकि बैक स्पेस इनके 205 है। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ाहट हो गई, पहले इनकी एक्यूरेसी कम थी, लेकिन अब एक्यूरेसी सही करने के चक्कर में इन्होंने बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ किए हैं। और यहाँ पे टोटल एरर परसेंटेज यहाँ पे 1.1, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी देखी इनकी तो 98.99 है। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी भाई। यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं RTI के हिसाब से। तो क्या नाम भैया? मेरा नाम नवीन है सर। नवीन। तो नवीन, जब आप जो एरर कम करते हो तो हड़बड़ाहट ज़्यादा होती है क्या आपको? नहीं सर, हड़बड़ाहट होती है, लेकिन बैक स्पेस मुझे थोड़े कम यूज़ करने हैं। बैक स्पेस मेरे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एरर कम करने की वजह से। न्यू एरर मेरी 4 हो रही है, मैं चाहूँगा इससे भी कम एरर हो। अच्छा, तो अब क्या प्लान है एग्ज़ाम को लेकर के? एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करके आओगे आप? सर बैक स्पेस थोड़ा कम यूज़ करना है और एरर कम करने की कोशिश करूँगा। 4 से भी कम करने की कोशिश करें। हाँ जी सर। एक और बच्चे से मिलवाते हैं हम आपको, जिन्होंने यहाँ पे 2154 की स्टॉक लिखे है, और एरर परसेंटेज इनका है 1.39 का। ठीक है, 43 की यहाँ पे ग्रॉस आई है, और यहाँ पे नेट ही आई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एक्यूरेसी इनकी 98.61 की आ रही है यहाँ पे, और 6 इन्होंने एरर करी है। बात सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि यहाँ पे एरर आपकी कितनी हो रही है। जैसे मान लो 5% के हिसाब से देखा जाए तो 4200 वाला बंदा 21 के समथिंग एरर कर सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने 6 एरर करी है। ठीक है, तो एरर पे आपको बड़ा फोकस करना है। आप ये मत देखो कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, एरर परसेंटेज इतना बन रहा है, ये मत देखो आप। तो ये देखो कि एरर कितनी कर रहे हैं। तो एरर यहाँ पे 6 हुई है, बैक स्पेस इन्होंने 92 यहाँ पे प्रेस किए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे इनका क्या कितनी मेहनत है वो पूछ लेते हैं इनसे एक बार। तो क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र है। तो वीरेंद्र, जब आप 10 से कम एरर करने का टारगेट रखते हैं माइंड में, तो कितनी हड़बड़ाहट होती है मन में, या फिर
आराम से इजी वे में हो जाती है 6 से कम एरर या 5 से कम एरर? सर हड़बड़ाहट अब तो नहीं होती, क्योंकि आपने शुरू से ही हमारी प्रैक्टिस कम एरर पे ही करवाई है और एक्यूरेसी पे आपने ध्यान फोकस करवाया था, तो हमको तो ये RTI एक्ट आने से बिल्कुल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम तो ईजी, उल्टे हमको तो ईजी लग रहा है सर कि ये ईजी है, क्योंकि आपने पहले ही प्रैक्टिस उस हिसाब से करवाई थी। नहीं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 95 का जो रूल आया है 95% एक्यूरेसी का, ठीक है कि वो होनी चाहिए आपकी, उससे कई बच्चे घबरा रहे हैं, तो उनसे क्या सलाह देना चाहोगे कि भाई कैसे इस हड़बड़ाहट को दूर किया जाए और कैसे आप इतनी एरर करो वहाँ पे कि 95 एक्यूरेसी आपकी बन जाए वहाँ पे? सर थोड़ा धीरे करना है, क्योंकि अगर धीरे करेंगे तो एरर कम होंगी, और अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए तो सर एरर कम ही होनी चाहिए। और अब जितने भी 1-2 दिन बचे हैं, हमारी 28 को है, हमारे लिए तो 2 दिन ही बचे हैं, तो उसमें यही है कि और धीरे टाइपिंग करो और एरर पे ध्यान दो बस। ये रूल का पता आपको कल लगा है, ठीक है? इससे पहले भी आप इतनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे थे या एक्यूरेसी कम थी पहले आपकी? सर मैं तो, आप शुरू से ही एक्यूरेसी के साथ ही करवा रहे हो। मैं शुरुआत में जब फेल भी होता था, 28 स्पीड आती थी, 39 आती थी, तो भी आपने यही बोला था कि एरर तो कम ही रहनी चाहिए चाहे स्पीड कम ही हो। फिर वहाँ से स्पीड आपने धीरे धीरे इंक्रीज़ करवाई है, तो एरर इंक्रीज़ हुए नहीं, स्पीड इंक्रीज़ हुई है सर धीरे धीरे। तो यही शुरू से यही चल रहा है सर। तो हम टारगेट क्या देते हैं आपको बेसिकली कि भाई कैसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, कितनी एरर पे आपको काम करना चाहिए? सर आपने ये हमें टारगेट ऐसे देते हो 10 से कम एरर, 50 से कम बैक स्पेस, या फिर 5 से कम एरर देते हो तो फिर उसमें 60-70 बैक स्पेस का टारगेट दे देते हो, ऐसा टारगेट होता है सर, उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि आप तो बस टाइपिंग करो, तो ये सोचो मन में कि मेरे को 10 से कम एरर करनी है। 10 से ज़्यादा एरर आप करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे वापस से। तो ये माइंड सेट करो कि मुझे 5 से कम करनी है, या फिर सोचो 10 से कम एरर करनी है, ठीक है? बैक स्पेस चाहे कितनी यूज़ हो जाए, क्योंकि बंदा वही बच पाएगा जिन मान लो 35 की स्पीड है तो आप 17 तक एरर कर लो, ठीक है? 17 से ज़्यादा करोगे तो वापस 95 से कम एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी। 40 वाली स्पीड का बंदा 20 एरर कर सकता है। तो एरर का विशेष ध्यान रखो, ये सोचो पहले ही माइंड में कि मुझे 10 से कम एरर करनी है, और आराम से आप कर सकते हो इजी वे में। हम बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि हम शुरू से ही एक्यूरेसी फोकस कर रहे थे। हम हमेशा टारगेट वो ये दे रहे थे कि आपको 10 से कम एरर करनी है, आज से पहले भी ये टारगेट दे रहे थे हम। तो इनकी एक्यूरेसी 98, 99 थी, किसी की 97 भी थी, तो ऐसे एक्यूरेसी लेके चल रहे शुरू से ही। तो अब इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उस कंडीशन में, तो आपको भी नहीं आएगी अगर आप ये सोचोगे मन में कि मुझे 10 से कम एरर करनी है। बाकी वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे, और कोई समस्या हो आपकी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। धन्यवाद दोस्तों।